पुरानी कहावत है, एक तीर से कई निशाने। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में रातों रात स्पीकर के मुद्दे पर स्टैंड बदला। सरकार ने सामने स्पीकर पद के लिए पहले शर्त रखी और इसके सिर्फ 1 घंटे के अंदर चुनाव के लिए उम्मीदवार सामने खड़े कर दिए। सवाल उठता है कि आंकड़ा नहीं होने के बावजूद इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार क्यों उतारा। इस रिपोर्ट में यही समझाएंगे। दरअसल इंडिया गठबंधन बीजेपी की तर्ज पर अब नैरेटिव सेट कर रही है, मतलब माहौल बना रही है, लोगों के सामने अपनी बात सुनियोजित तरीके से रख रही है, जिसका साफ साफ इंडिया गठबंधन को फायदा होता भी दिख रहा है। स्पीकर चुनाव में उम्मीदवार उतारकर 3 लक्ष्य साधे गए। पहला, स्पीकर सरकार का और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का। इस परंपरा को याद कराकर विपक्ष ने बीजेपी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। बताया गया है कि मोदी सरकार पुरानी परंपरा को तोड़ रही है। पिछली बार भी यही हुआ, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है, ऐसा नहीं होगा। विपक्ष ने सवाल खड़े किए और संविधान बचाने के लिए नैरेटिव को एक बार फिर से सेट किया है। दूसरा लक्ष्य, इस चुनाव के बहाने राहुल गांधी विपक्षी एकता की धुरी बन गए। स्पीकर चुनाव को लेकर राहुल ने तमाम नेताओं को समर्थन के लिए फोन किया। कांग्रेस डिप्टी स्पीकर की रेस में सबसे आगे दिखी। कह सकते हैं कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक हो गया है। तीसरा लक्ष्य, इस खींचतान और बयानबाजी के बाद ये विपक्षी एकता पर भी मुहर लग गई, और वो भी कांग्रेस के नेतृत्व में। चौथा लक्ष्य, इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को उम्मीदवार बनाकर पूरे देश में बड़ा संदेश देने की कोशिश की। न सिर्फ दक्षिण को साधा गया, बल्कि दलितों के हितैषी होने का संदेश भी दिया गया। के सुरेश दलित समुदाय से आते हैं। इंडिया गठबंधन ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर दलितों को बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस ने साफ संदेश दिया कि वो दलित हित की सबसे बड़ी परोकार है। यानी लोकसभा स्पीकर का चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने यह नैरेटिव सेट कर दिया है कि आने वाले दिनों में सरकार एक तरफा फैसला नहीं ले सकेगी। उसे हर कदम विपक्ष से चुनौतियां भरी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि स्पीकर चुनाव में बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा। बीजेपी ने भी संदेश साफ कर दिया है, विपक्ष उससे रियायत की उम्मीद ना करे। बीजेपी जो करना चाहती है वो करके रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।